Okay. Hello. So this is our next topic, carbon footprint. हम यूनिट 3 पे हैं एंड यूनिट 3 का ये नेक्स्ट टॉपिक है. अभी तक हमने समझा कि एनर्जी को एफिशिएंटली यूज़ करना कितना ज़रूरी है. हमने उसके कंजर्वेशन के मेथड्स पढ़े, उनके अलग अलग लेवल्स पढ़े. हमने क्लीन एनर्जी समझा क्या होती है, उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ को भी अंडरस्टैंड कर लिया है. नाउ लेट अस start with the next topic, which is carbon footprint. This is a new and a fancy term with respect to our environment. तो अगर हम अपने environment के साथ कुछ सही करना चाहते हैं और जो गलत कर रहे हैं उसको किसी एक रिस्पेक्ट में मेजर करना चाहें, तो हम एक सर्टेन क्वांटिटेटिव अप्रोच फॉलो करते हैं. इसी रेफरेंस में हमारा ये टर्म आता है जिसको हम कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट. तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली कार्बन फुटप्रिंट. तो कार्बन फुटप्रिंट is basically a measure of the impact of our activities that have on the environment and in particular climate change. ठीक है, सरल भाषा में समझें तो कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, हम एनवायरनमेंट के साथ कितना गलत कर रहे हैं उसका मेजर कार्बन फुटप्रिंट कहलाता है. ठीक है, तो अगर आप देखेंगे इस बात को हम नॉर्मली समझने की कोशिश करें तो क्या होगा, हम डे टू डे लाइफ में विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है. ठीक है, बट उसका क्या मेजर है, आप कैसे बोलेंगे कि यार मैंने कितना परसेंट गलत किया, क्योंकि हमें ओवरऑल क्या रॉन्ग हो रहा है उसका कंप्लीट आइडिया नहीं है. तो आप परसेंटेज नहीं बता सकते, आप कोई सर्टेन यूनिट में काउंट उसको नहीं कर सकते. तो आप क्या बोलेंगे कि आपने कितना, आपका क्या इंडिविजुअल रोल है उस एनवायरनमेंट को हार्म करने में. तो इस पूरे प्रोसेस के लिए हमने एक मेजर तैयार किया है जिसको हम कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट. ठीक है, अब इस कार्बन फुटप्रिंट की हेल्प से हम ये कैलकुलेट करवा पाते हैं कि हमारी आम दिनों की या रेगुलर एक्टिविटीज़ किस तरह से एनवायरनमेंट को हार्म कर रही है. ठीक है, अच्छा, इस पूरे प्रोसेस को जब हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो हम पर्टिकुलरली किसकी बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की. अच्छा, देखेंगे जब जब आप एनवायरनमेंट में को किसी भी तरह से हार्म कर रहे होंगे तो हर बार आप कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे होगे जो एनवायरनमेंट के किसी एक प्रोसेस को हार्म कर रहा होगा. से फॉर एग्जांपल फूड चेन को डिस्टर्ब कर रहा होगा, हो सकता है वो किसी लोकल या लार्ज इकोसिस्टम को करप्ट कर रहा हो सकता है वो किसी तरह का पॉल्यूशन ऐड ऑन कर रहा हो. ठीक है, अब ये सारी चीज़ें वो इंडिविजुअली कर रहा है. तो हम किस एक चीज़ के रिस्पेक्ट में बात ना करते हुए इन सबको कलेक्टिवली मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज. तो हमारी हर एक्टिविटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी तरह से क्लाइमेट के रिस्पेक्ट में ही बात कर रही होगी, तो हम उसके रेफरेंस में बात करते हुए चलेंगे. ठीक है, अच्छा, व्हाट डज कार्बन फुटप्रिंट एक्चुअली डू. इट बेसिकली रिलेट्स टू द एनवायरनमेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज produced in our day-to-day lives through burning fossil fuels for electricity, for heating purpose, for transportation, etc. तो हम अलग अलग एक्टिविटीज़, चाहे हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से लेकर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन तक, चाहे डे टू डे ट्रांसपोर्टेशन से लेकर अलग अलग फॉर्म्स में जब हम लोग अदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं तो इन एक्टिविटीज़ का डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होता है, हम कुछ ऐसे कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट में रिलीज़ करते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हेल्पफुल नहीं होते हैं. तो इन कंपोनेंट्स का मतलब बेसिकली क्या होता है, ये आपकी कुछ स्पेसिफिक रॉन्ग कंपोनेंट्स हैं, यानी कि इनको हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस. इनके बारे में हमने पहले भी बात करी हुई है. अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं. व्हाट इज GHG स्टैंड फॉर ग्रीन हाउस गैसेस. तो ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस आर बेसिकली दोज गैसेस दैट कैन एब्जॉर्ब एंड एमिट इंफ्रारेड रेडिएशंस. ठीक है, in order the most abundant greenhouse gases in earth atmosphere are these. ठीक है, तो फिर से समझते हैं इस बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं. हम बेसिकली ऐसी गैसेस की बात कर रहे हैं जो एनवायरनमेंट में अपनी प्रेजेंस एक हार्मफुल गैसेस के रिस्पेक्ट में शो करती है. ठीक है, अब ये हार्मफुल गैसेस आप कैसे बोल सकते हो, ये कुछ गैसेस यहाँ पे मेंशन्ड हैं. इन गैसेस को आप हार्मफुल गैसेस के कैटेगरी में डेफिनेटली रख सकते हैं. जैसे कि
कार्बन डाइऑक्साइड, आपकी मीथेन, ओजोन. In a way, water vapors are also contribute to the ग्रीन हाउस गैसेज. तो ग्रीन हाउस गैसेज के रेफरेंस में वाटर वेपर्स को भी कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, जिसका मेजर परसेंटेज होता है. उसको रिजॉल्व करने के तरीके हैं, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड ओजोन ये आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ठीक है, जिनकी हम बात करते हैं. तो हमें क्या समझना है, हम कार्बन फुटप्रिंट की बात कर रहे हैं. वो कार्बन फुटप्रिंट इन गैसेज की अबेंडेंस के रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेट करेंगे. जब जब ये गैसेज आपके एनवायरनमेंट में ज़्यादा मात्रा में आने लगेंगी, उस समय हम कहेंगे कि हाँ हमारा एटमॉस्फेयर किसी तरह से पल्यूट, किसी तरह से डिस्टर्ब हो रहा है, और उसको कैलकुलेट करने का मेथड हमारे पास हो सकता है, विच इज़ कार्बन फुटप्रिंट. ठीक है ना. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कार्बन फुटप्रिंट्स? We can basically categorize carbon footprints in two categories, which is first is primary carbon footprints and second is obviously secondary carbon footprints. ठीक है. तो what does primary carbon footprints means? This is the measure of how much carbon dioxide is given out directly by energy consumption. So you are in control of this type of carbon footprint. तो बात समझते हैं क्या कह रहे हैं हम. जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को किसी ऐसी मात्रा में कैलकुलेट कर सके जिस तरह से हम उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम सो प्राइमरी कार्बन फुटप्रिंट्स मीन्स हमारी ऐसी एक्टिविटीज़ जिनके वजह से एनवायरनमेंट किसी भी तरह से हार्म होता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का मैक्सिमम रिलीजन हमें देखने को मिलता है, वो सारी एक्टिविटीज़ हमारे प्राइमरी कार्बन फुटप्रिंट के अंदर आती हैं. ठीक है. एंड नाउ व्हाट इज सेकेंडरी कार्बन फुटप्रिंट्स? ये बेसिकली ये उसका मेजर है. दिस इज द मेजर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट दैट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल ऑफ बाय द प्रोडक्ट्स दैट वी यूज़. ठीक है. तो बेसिकली सेकेंडरी कार्बन फुटप्रिंट क्या है? हम कुछ ऐसे कंपोनेंट्स, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो यूज़ करते हैं जिनका बाई प्रोडक्ट कार्बन या कार्बन के डाइऑक्साइड्स होते हैं, उस के मेजर, वो हमारा इंटेंशनल मेजर नहीं है, आइडिया नहीं है, इसलिए उसको सेकेंडरी कार्बन फुटप्रिंट पर रखा जाता है. तो बेसिकली टाइप्स ऑफ कार्बन फुटप्रिंट्स क्या है? ये वो आइडियाज़ हैं जिनके बेसिस पे हम मेजर कर सकते हैं कि किस रेशो में एनवायरनमेंट हार्म हो रहा है. एंड द प्रोसेस कैन बी मेजर्ड with respect to primary carbon footprints where we find out the basic reasons जो हम लोग intentionally कर रहे हैं, and secondary carbon footprints which measures the quantity of the elements that we are not intentionally using but are introducing some kind of pollution, some kind of harmful impact to the environment. Right? Okay, next. ये आपके कुछ क्लासिफिकेशन है कार्बन फुटप्रिंट्स के. हम इसको दो तरह से जो हमने क्लासिफाई किया था, प्राइमरी कार्बन फुटप्रिंट्स और सेकेंडरी कार्बन फुटप्रिंट्स, उसी के रेफरेंस में है. उनके आपको छोटे छोटे एग्जांपल्स या बेसिक क्लासिफिकेशंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे. फर्स्ट इज होम अप्लायंसेस परमानेंटली स्विच्ड ऑन. ठीक है. तो जब आप ये दिस इज़ एन इंटेंशनल प्रोसेस. ठीक है. यानी आप अपनी किसी एक्टिविटी, यानी जैसे कि जो आप होम अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, उनको यूज़ करते समय उनको इंटेंशनली या परमानेंटली स्विच ऑन रख देते हैं, तो वो कार्बन फुटप्रिंट प्राइमरी कार्बन फुटप्रिंट के अंदर कैलकुलेट किया जाएगा. ठीक है. सेकेंड इज फ्लाइंग टू वर्क फ्रॉम लंदन टू शोरम. आप ट्रांसपोर्टेशन किसी पर्पज़ का यूज़ कर रहे हैं, तो उसको भी हम लोग प्राइमरी कार्बन फुटप्रिंट के अंदर मेजर करेंगे. राइट. सेकेंड इज यूजिंग अ कार टू ड्राइव इनटू द टाउन फॉर 2 minutes. स्मॉल पर्पज़ के लिए भी अगर आप कार यूज़ कर रहे हैं, देन उसको भी हम लोग प्राइमरी कार्बन फुटप्रिंट रखेंगे. ठीक है. सेम यूजिंग अ टम्बल ड्रायर एक्सेट्रा. ठीक है. सेकेंडरी कार्बन फुटप्रिंट में इम्पोर्टेड फूड, हम कहीं से फूड को इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा बेसिक नेसेसिटी इज़ फूड. हम फूड रिसोर्सेज को चाहते हैं, इसलिए हम कर रहे हैं, बट उसके प्रोसेस के दौरान अलग अलग लेवल्स में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही होगी.
our intention is not directly to release the carbon dioxide, but we are doing so. So this can be put under secondary carbon footprint. ठीक है, रेडी मील्स, चीज स्ट्रिंग्स, ड्रिंकिंग बॉटल, फिल्टर वाटर बॉटल ओनली, तो ये सारी चीज़ें आपके कार्बन फुटप्रिंट के अंदर आती हैं. ठीक है, नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट. ये है हमारा परसेंटेज ऑफ कार्बन फुटप्रिंट. लेट्स सी. ठीक है, तो ये परसेंटेज है कि हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग किस तरह से एक्टिविटीज़ करते हैं जिसके लिए हम इस तरह की एक्टिविटीज़ के साथ अटैच हो सकते हैं. इसमें से 15% इंक्लूड होम गैस या ऑयल एंड कोल. इसका यूसेज जो है हमारा दैट बेसिकली एड्स ऑन टू द पोल्यूशन या टाइप ऑफ पोल्यूशन. जस्ट अ सेकेंड. Okay, so 15% includes home gas and oil and coals, basically use of fossil fuels. ठीक है, next 12% is which we use in the form of electricity at our homes. Then 10% includes private transport that we use. Then 3% public transport that we use. 6% holiday flights, 5% food and drinks, and so on. तो अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं विच इज़ नॉट वेरी व्हाट डू से यूनिक एक्टिविटीज़, बट हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ ही मेजरली एक बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा परसेंटेज प्ले कर रही हैं कार्बन फुटप्रिंट के मेजर को बढ़ाने के लिए. ठीक है, तो किसी एक एवरेज पर्सन का ये एक परसेंटेज क्राइटेरिया है थ्रू आउट एन ड्यूरेशन ऑफ टाइम. वो इतना परसेंटेज में अलग अलग लेवल्स पे कार्बन के कंपोनेंट्स को ऐड ऑन कर रहा है एनवायरनमेंट में, यानी बेसिकली क्लाइमेट चेंज में अपना रोल इनपुट कर रहा है. ठीक है, अच्छा, ये कुछ बेसिक कैलकुलेशन है हम कार्बन फुटप्रिंट के रेफरेंस में कैसे कर सकते हैं. देखिए, आप देख सकते हैं कुछ तरह के फ्यूल्स हैं, उनकी एक सेम यूनिट ली है हमने, और हर तरह का फ्यूल अराउंड कितना CO2 रिलीज़ करता है पर यूनिट. तो पेट्रोल में 2.3 kg, गैसोलिन वी हैव 2.3 kg, डीजल वी हैव 2.7 kg, एंड ऑयल जब हीट किया जाता है इट इंट्रोड्यूस 3 kg ऑफ CO2 एमिशन पर यूनिट. ठीक है, तो if your car consumes 7.5 liter diesels per 100 kilometer, then a drive of 300 kilometer distance consumes 3 times of 7.5. That's 22.5 liters. ठीक है, which adds basically 2.7 kgs के according 60.75 kgs of CO2 टू योर पर्सनल कार्बन फुटप्रिंट. तो अगर आप इंडिविजुअल अपना कैलकुलेशन करना चाहते हो कि आप इंडिविजुअली सिर्फ अपनी कार चलाने से कितना बेसिकली कार्बन फुटप्रिंट का मेजर ऐड ऑन कर रहे हो इस वर्ड में, तो बेसिकली ये एक कैलकुलेशन है कितना लीटर आप यूज़ कर रहे हो, कितने किलोमीटर यूज़ कर रहे हो, उससे होने वाला एमिशन कितना परसेंटेज में है, एंड सो ऑन. ठीक है, दिस कैन बी योर कैलकुलेशन. So this is your personal carbon footprint measure, which all we can do is to reduce this percentage by consuming less fuel and driving less kilometers, so that this measure can reduce our personal carbon footprint, right? ठीक है, तो ये पूरा कैलकुलेशन है अलग अलग प्रोडक्ट्स का. तो ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ एड 1 kg ऑफ CO2 टू योर पर्सनल कार्बन फुटप्रिंट्स. ये कुछ और नए एग्जांपल्स हैं. व्हेन वी ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चाहे वो ट्रेन हो चाहे वो बस हो, अ डिस्टेंस ऑफ 10 to 12 किलोमीटर्स, तो लगभग इतना किलोमीटर आप अगर 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर अगर आपको ट्रेन, बस, ट्रैवल या कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो, तो आप 1 kg CO2 अपने पर्सनल कार्बन फुटप्रिंट में ऐड ऑन कर रहे हो. ठीक है, द नेक्स्ट इज ड्राइव योर कार और डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर. अगर आप 6 किलोमीटर तक अपनी पर्सनल व्हीकल को चला रहे हो, देन ऑल्सो यू आर इंट्रोड्यूसिंग 1 kg ऑफ CO2. ठीक है, अगर आप प्लेन से कोई डिस्टेंस कवर कर रहे हो और 2.2 किलोमीटर्स का सिर्फ डिस्टेंस कवर कर रहे हो, देन ऑल्सो यू आर इंट्रोड्यूसिंग 1 kg ऑफ CO2. ठीक है, अगर आप अपना कंप्यूटर 32 आवर्स तक ऑपरेट कर रहे हो, देन ऑल्सो यू आर contributing 1 kg of CO2. तो सिमिलरली अगर आप 5 प्लास्टिक बैग्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, 2 प्लास्टिक बॉटल्स को प्रोड्यूस कर रहे हो,
इसी तरह से और अलग अलग प्रोडक्ट्स को आप कंज्यूम कर रहे हो तो एटलीस्ट 1 kg ऑफ CO2 इज कंटिन्यूसली एडिंग ऑन टू योर पर्सनल कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है, विच इज़ अ हेल लॉट ऑफ वैल्यू विच शुड बी रिड्यूस्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम, राइट। ये एक पर्टिकुलर चार्ट है विच इज़ CO2 एमिशन फ्रॉम इंडिया। तो सिर्फ इंडिया में CO2 का एमिशन अलग अलग कैटेगरीज में किस तरह से हुआ है, ये हमने कैटेगरीज रखी हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, फ्लेयरिंग, सीमेंट्स, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, सबसे ज़्यादा आपको दिखेगा सॉलिड्स से एमिशन CO2 का। दीज सॉलिड्स कैन बी योर प्लास्टिक बैग्स, योर वाटर बॉटल्स, योर कंप्यूटर्स एक्सेट्रा, ठीक है। देन लिक्विड्स, अदर सम फॉर्म्स ऑफ लिक्विड्स जो हम अलग अलग तरह के कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ करते हैं, ऑक्सीजनेटेड गैसेस, वाटर ड्रिंक्स, स्पार्कलिंग वाटर्स यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे लिक्विड्स के अंदर आती हैं। देन अगेन सीमेंट जो हम बिल्डिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, उसका भी रेशो आप देख रहे हैं बढ़ता ही हुआ है। तो अगर आप इस पूरे चार्ट को स्टडी करेंगे तो आप समझेंगे जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ है हमारी टेक्नोलॉजीज़ में, वैसे वैसे इसका एमिशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो जिस तरह से आप जितना ज़्यादा आप टेक्नोलॉजिकली ग्रो कर रहे हैं उतना ज़्यादा आपका CO2 एमिशन बढ़ रहा है, स्पेसिफिकली इन इंडिया। इसी रेशो से बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, इंडिविजुअल लेवल पे कार्बन फुटप्रिंट बढ़ने लगेगा, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट पर देखने को मिलेगा, विच इज़ डेंजरस एंड हार्मफुल, ठीक है। इंटरनेशनली इसका क्या स्ट्रक्चर है, तो देखेंगे लॉरियल साइट्स अराउंड द वर्ल्ड आर कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रुप्स एम्बिशन ग्रीन हाउस गैसेज रिडक्शन टारगेट्स। क्या क्या हो रहा है, नॉर्थ लिटिल रॉक अक्सांस फैक्ट्री कंप्लीटेड अ हाइड्रो पावर एग्रीमेंट इन 2009 टू हेल्प इन इट्स ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस। तो हर चीज़, हर इंटरनेशनली क्या कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों को आइडियाज़ को अडेप्ट कर रहे हैं, अलग अलग कैटेगरीज को अडेप्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से CO2 का एमिशन रिड्यूस हो सके, और ऐसी एक्टिविटीज़ जो बहुत ज़्यादा CO2 एमिशन कर रही है उनको कम कर सके। तो सेम चीज़ इंडिया में भी हो रही है, बट इंडिया में इसका परसेंटेज कंपैरेटिवली कम है। सो नाउ दिस वाज योर कार्बन फुटप्रिंट। नाउ हम एक एक्टिविटी में आपको दे रही हूँ यहाँ पे, प्लीज़ इस वीडियो को जब आप देखें तो आप इस एक्टिविटी को ज़रूर करें। आपको कैलकुलेट करना है कार्बन फुटप्रिंट स्पेसिफिकली अपने कॉलेज का, ठीक है। तो अगर आप अपने कॉलेज में ये चीज़ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, मैं आपको पूरा सीक्वेंस समझा देती हूँ, देन आप प्लीज़ इस एक्टिविटी को परफॉर्म करें। लेट मी नो अगर आप कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ जिसमें से, जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। डज योर कॉलेज हैव अ रिसाइकलिंग प्रोग्राम फॉर इट्स वेस्ट पेपर, कार्डबोर्ड, कैन्स एंड बॉटल्स। क्या ऐसी वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिसाइकिल करने का हमारे कॉलेज में कोई प्रावधान है, कोई बेसिक कलेक्शन एरियाज़ है, कुछ पॉलिसी है। ऐसे ही सारे कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, आप उन क्वेश्चंस को एक एक करके आंसर करने की कोशिश करें, ठीक है। ये आपके पास अराउंड 20 क्वेश्चंस होंगे, अराउंड 15-16 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अब आपको स्कोरिंग कैसे करनी है, जहाँ जहाँ आपका आंसर यस होगा आप उसको 2 मार्क्स देंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ आपका आंसर नो होगा आप उसको 0 दे सकते हैं। एंड जहाँ यू आर नॉट वेरी श्योर और यू आर पार्शियली एग्री विद द स्टेटमेंट, देन यू कैन गिव इट 1, ठीक है। तो ये आपका स्कोरिंग स्कीम है, और आप उसके बाद आप यहाँ पे रिजल्ट्स देख सकते हैं। अगर आपका नंबर जो भी टोटल स्कोर है वो इसके बीच में लाई करता है, देन योर कॉलेज इज क्वाइट अ ग्रीन प्लेस, ठीक है। सिमिलरली तो ये आपका कॉलेज का स्कोर है। प्लीज़ परफॉर्म दिस एक्टिविटी एंड लेट मी नो, ठीक है। तो हम क्या समझते हैं बेसिकली कार्बन फुटप्रिंट से, दैट वी शुड टेक द मेजर्स टू शॉर्टन अवर कार्बन फुटप्रिंट बाय रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। तो मुझे बेसिकली करना क्या है, हम अलग अलग लेवल्स पे समझ चुके हैं कि जब भी आप कार्बन फुटप्रिंट्स की बात कर रहे हो तो कार्बन फुटप्रिंट्स क्या होता है, आप इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कार्बन डाइऑक्साइड स्पेसिफिकली या फिर और तरह की ग्रीन हाउस गैसेस को जब एमिट कर रहे हो तो आप क्लाइमेट चेंज में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हो। और इन सब चीज़ों को करने के दौरान आपका इंडिविजुअल जो मेजर होता है वो कार्बन फुटप्रिंट का, वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है।
और ओवरऑल हमारी इंडिविजुअल या ग्रुप्स या होल कंट्री का कार्बन फुटप्रिंट कितना ज़्यादा नंबर ले चुका होगा। तो कंक्लूजन के तौर पे हम यही कह सकते हैं कि हम हर वो एक्टिविटी करने की कोशिश करें जहां ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कम से कम हो, ताकि हम अपने कंट्री को, अपने एनवायरनमेंट को सेफ हैंड्स में रख सकें। ओके, थैंक यू।